Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरा देश पाठ के अंत में दिए गए वीर सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों के प्रेरणादायक जीवन परिचय को आज हम सरल भाषा में समझेंगे। उन्होंने अपने साहस और देशभक्ति से पूरे भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव के लड़के का सपना एक नेशनल लेजेंड में कैसे बदल गया। पंजाब के लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है इसवाल। वहां हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास से गुजरने वाले फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट सुनकर एक बच्चे ने आसमान छूने का सपना देखा था। और जानते हैं, ये सपना सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सच में देश का गौरव बन गया। 17 जुलाई 1945 को सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और हरबंस कौर जी के घर जन्मे निर्मलजीत बचपन से ही एयरप्लेन्स को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते थे। पता है, उन्हें 19वीं सदी के महान योद्धा हरि सिंह नलवा की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। और सबसे बड़ी बात, उनके पिता खुद इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे चुके थे। बस यहीं से उन्हें सेना में जाने और फाइटर पायलट बनने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला। चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं कि उन्होंने इसके लिए तैयारी कैसे की। 1962 में उन्होंने आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां एनसीसी ज्वाइन की और एरो मॉडलिंग में उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। फिर 1965 की जंग के बाद देश की सेवा करने का जज्बा इतना हावी हो गया कि उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ दी। और फाइनली तमाम चुनौतियों के बाद 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन मिल गया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, निर्मलजीत जी की हाइट काफ़ी अच्छी खासी थी और जो नेट फाइटर जेट होता है ना, वो आकार में काफ़ी छोटा होता है। तो शुरू में कॉकपिट में बैठना उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन बहुत ही जल्दी वो इसे उड़ाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए। उनका नेचर इतना दोस्ताना था कि 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट्स कहते हैं, उसमें सब उन्हें बड़े प्यार से भाई कहकर बुलाते थे। 1971 का युद्ध और श्रीनगर की रक्षा। 1948 के एक समझौते के कारण हम श्रीनगर में कोई परमानेंट एयरबेस या एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते थे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए वहां नैट स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी तैनात की गई। सेखों इसी टुकड़ी का हिस्सा बने और उन्होंने खुद को वहां की कड़ाके की ठंड में ढाला ताकि दुश्मनों का डट कर सामना कर सकें। और फिर दिन आया 14 दिसंबर 1971 का। बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था। अचानक पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से उड़े 6 पाकिस्तानी F-16 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर जोरदार बमबारी शुरू कर दी। उस वक्त हमारे फ्लाइंग ऑफिसर सेखों पूरी मुस्तैदी के साथ रेडीनेस ड्यूटी पर तैनात थे। अब जरा सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। आसमान में बम बरसाते हुए 6 एडवांस पाकिस्तानी सेबर जेट्स और जमीन पर अकेले सेखों और उनका छोटा सा नैट विमान। आसमान से लगातार हो रहे इन जानलेवा हमलों के बीच अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना सेखों ने उसी भारी गोलाबारी के बीच अपना फाइटर जेट रनवे पर दौड़ा दिया। उड़ान भरते ही जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसमान से उन्होंने कॉम्बैट एयर पेट्रोल कंट्रोल रूम को रेडियो पर एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, मैं 2 सेबर फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे लगा हूं, मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। बस ये एक लाइन उनके फौलादी इरादों और निडरता का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए क्या जज्बा रहा होगा उनका। आसमान में एक जबरदस्त डॉग फाइट शुरू हो गई। सिखों ने अपनी कमाल की फुर्ती से उन 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को उलझा लिया। देखते ही देखते उन्होंने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और दूसरे को आग के हवाले कर दिया। ये देखकर दुश्मन पूरी तरह से बौखला गए और बचे हुए 4 जेट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी। फिर भी पेड़ों की ऊंचाई पर हो रही इस खौफनाक जड़ाई में सिखों ने अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अब बात करते हैं उनके सर्वोच्च बलिदान और अमर विरासत की। आसमान में इतनी बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों की भारी संख्या होने की वजह से दुर्भाग्य से उनका विमान डैमेज होकर क्रैश हो गया। सिर्फ 26 साल की छोटी सी उम्र में इस शूरवीर ने हमारी मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके पीछे उनकी पत्नी मंजीत जी रह गईं, जिनसे उनकी शादी को अभी मुश्किल से 10 महीने ही हुए थे। उनकी इस अकल्पनीय वीरता, हवाई रण कौशल और असाधारण संकल्प के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और यहाँ एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के पहले और आज तक के इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये परम सम्मान मिला है।
उनका ये बलिदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 1982 में इंडियन एयरफोर्स की स्वर्ण जयंती पर और फिर साल 2000 में उनके सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी किए गए। अगर आप कभी नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स म्यूजियम जाएं तो वहां उनके नैट एयरक्राफ्ट के साथ उनकी सुनहरी प्रतिमा आज भी शान से खड़ी है। और तो और 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम भी वायुसेना के इसी गौरवशाली इतिहास पर आधारित थी। तो दोस्तों, मैं और मेरा देश पाठ के अंत में दिए गए निर्मलजीत सिंह सेखू जी के बारे में ये जानकारी हमें सच्ची देशभक्ति और वीरता की प्रेरणा देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, थम्स अप, शेयर, अपलोड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।